मुझे लगता है एक तो ये तो पैगाम है ही है कि जिस तरह से मेन स्ट्रीम एक्टिविटी बाकी हिंदुस्तान में हो रही है उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक पैगाम जो दूर तक जाना चाहिए वो ये भी, और आप लेकर के जाएंगे, कि जो आम आवाम है वादी कश्मीर का, श्रीनगर की गलियों कूचों पे चलने वाला आम इंसान, ही हैज़ मूव्ड ऑन। वो मोदी जी की इस यात्रा का हिस्सा बन करके आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि हम ये ना भूलें कि कश्मीर का नौजवान बेहद ज़हीन है, आकांक्षी है, एस्पिरेशनल है, फॉरवर्ड लुकिंग है। वो देख रहा है कि किस तरह से मोदी जी की क़यादत में पिछले 8-9 वर्षों में हिंदुस्तान भर में अनेकों नए मौके, नए आयाम सामने आए हैं। स्टार्टअप की दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर आकर के खड़े हो गए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 41 पैदान ऊपर जंप लगा गए। और इसलिए कश्मीर का आम इंसान, आम नौजवान नहीं चाहता वो इन मौक़ों से अपने आप को महरूम रखे। ये एक पैगाम, और साथ ही साथ बदला हुआ जो मंज़र है वो इसी से ज़ाहिर है कि हमने वो भी ज़माना देखा, आपने भी देखा, क्योंकि आप भी इसी धरती की औलाद है, कि पाकिस्तान से हड़ताल की कॉल आती थी और श्रीनगर में दुकानें बंद होती थी। आज श्रीनगर के अंदर से भी और बाहर से भी हड़ताल की कॉल आती है, लेकिन लोग वाग अपनी एक्टिविटी उसी तरह से जारी रखते हैं, क्यों आम इंसान की मानसिकता, उसकी जहनीत बदली है। सर ये मुझे लग रहा है कि जो लोग आएंगे यहाँ पर, हमारे दोस्त बैरूनी ममालिक से भी, वही हमारे सही एम्बेसडर हैं, वही ये पैगाम लेकर के जाएंगे। जिस तरह का फॉल्स नैरेटिव, ये फॉल्स परसेप्शन ईजाद करने की कोशिश की जा रही है, मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की जा रही है, और किन से? या तो वो लोग जो अपने आप को सेल्फ स्टाइल क्रिटिक, सेल्फ स्टाइल कमेंटेटर, सेल्फ राइटियस एक्टिविस्ट समझते हैं, या वो लोग जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वादी कश्मीर में अमन कभी बहाल ही ना हो। सर और कुछ मोदी जी ने जो डेवलपमेंट की रास्ता खोला है, ये रास्ता से कश्मीर में पहले जो आपने बोला जो पाकिस्तान से बंद बुलाने से बंद हो जाता था, लेकिन अभी कहीं से भी बंद हो, लेकिन यहाँ के डेवलप की जो जगह खोल दिया आप लोग ने, तो उसमें लगता है कि डेवलपमेंट से ये सफल हो सका आपका गवर्नमेंट? यकीनन वो भी एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर रहा, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि सन 1990 के बाद नामालूम क्यों नज़र लग गई इस वादी जन्नत को कि हम तरक्की की राह से पिछड़ गए। वरना मुझे कई बार ख्याल आता है कि शायद ये आज हैदराबाद होता, क्योंकि उस ज़माने में भी जितनी इंटरनेशनल इवेंट्स हुआ करती थी श्रीनगर में होती थी। ये परिसर, ये वेन्यू जहाँ आप खड़े हैं, SKICC, ये इसी कल्पना, इसी तसव्वुर के साथ बनाया गया था कि यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुआ करेंगे। और ज़माने में मुझे याद है कि एक